दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं जो रीट का आपने एग्जाम दिया था और आप L1 के स्टूडेंट हैं तो इसमें हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको फाइनल संभावित कट ऑफ आपको यहां पर बताने वाले हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि 23 तारीख को जो आरबीसी है हमारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसने एक आंसर की डाली थी, ऑफिशियल आंसर की जिसको हम कह सकते हैं। दोस्तों उस आंसर की के हिसाब से आपने अपने पेपर को मिलाया होगा अच्छे से, कितने नंबर आपके आ रहे हैं ये भी आपको पता लग गया होगा। दोस्तों अब इसमें हम ये बताएंगे कि आप कितने नंबर पर सुरक्षित हो, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि आप सेफ जोन के अंदर हो या नहीं हो, और कितने नंबर पे आप 100% सिलेक्शन मान सकते हैं। दोस्तों इससे पहले की जो आपकी एग्जाम हुई उसमें कितनी कट ऑफ रही थी वो भी हम बताएंगे आपको, और 2021 में कितनी कट ऑफ रह सकती है, संभावित कट ऑफ आपको यहां पर बताई जाएगी। दोस्तों तो चलिए देखते हैं, एक बार हम चर्चा करते हैं इस बारे में। देखिए तो दोस्तों देखिए यहाँ पर L1 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था L1 का, उसमें कट ऑफ क्या रही थी L1 की। ठीक है, उसमें देखिए सबसे पहले हम बता रहे हैं जनरल की, तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 110 गई थी, यानी 110 पे सिलेक्शन उसमें हुआ था, और उसमें बैटिंग भी गई थी। दोस्तों बैटिंग में दो नंबर कम हुए थे, यानी कि 110 से 108 नंबर पे बैटिंग में भी मतलब नंबर आया था लोगों का, तो ऐसे करके वहां पर बैटिंग 108 थी तो 108 नंबर हम मान सकते हैं। उसके बाद में ओबीसी की बात करें तो 107 कट ऑफ रही थी, एमबीसी की बात करें तो 105 कट ऑफ रही थी, एससी की बात करें तो 102 कट ऑफ रही थी, और एसटी की बात करें तो 100 नंबर वहां पर कट ऑफ रही थी, यानी 100 की कट ऑफ वहां थी। जिसके 100 नंबर आए थे एसटी में उसका भी सिलेक्शन हुआ था। दोस्तों लेकिन इसमें भी 98 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, यानी बैटिंग के अंदर, तो बैटिंग में 2 नंबर डाउन थे इसमें। तो ऐसे करके आपने देखा कि पहले की कट ऑफ कितनी रही थी। अब पहले की कट ऑफ के हिसाब से आप देखोगे तो पहले की कट ऑफ में प्लस नंबर होने वाले हैं, आपको ये भी पता है, लगभग 8-10 नंबर तो निश्चित रूप से उसमें प्लस होंगे, क्योंकि इस बार आपको पता है कि कारण कई हैं। एक कारण तो ये है कि भाई खबर आ रही है कि पेपर आउट हुआ है, पेपर आउट हुआ है, एक खबर तो ये हो सकती है। इसके अलावा दूसरी खबर ये है कि यदि बीएड वालों को शामिल करते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क उससे भी पड़ सकता है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, और बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं बीएड वाले आ जाएंगे, बीएड वाले शामिल हो जाएंगे, बीएड वाले शामिल हो जाएंगे। दोस्तों इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको पता है कि तैयारी जिसने L2 की करी है, अब वो L1 के अंदर बाजी नहीं मार सकता है, चाहे वो आपसे सीनियर होंगे, आपसे बहुत आगे उन्होंने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी, लेकिन दोस्तों फिर भी आगे नहीं निकल सकते आपसे। हाँ निकल सकते हैं, जिसकी साइंस मैथ अच्छी होगी, मैथ पे अच्छी पकड़ होगी, वो निकल सकता है, लगभग 2, 4, 5 प्रश्न आपसे ज़्यादा कर सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है। दोस्तों ये हम अच्छे से कह सकते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि यदि इसके मैथ साइंस बहुत अच्छी है किसी की मान लो, तो आपको पता है कि वो किसी लैंग्वेज में रह जाएगा, लैंग्वेज में आपसे कम कर पाएगा वो, या फिर जीके में हो सकता है वो आपसे कमजोर रह सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ में ये प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं हमारा पक्ष कहीं ना कहीं किसी जगह पर तो कमजोर होता ही है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि भाई सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे हों, संस्कृत की आपको बहुत अच्छी आती है, हिंदी भी आपको बहुत अच्छी आती है, साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी आती है, आपको अच्छा स्कोर करते हैं आप, और आप मैथ साइंस भी बहुत अच्छे से कर रहे, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई कमजोरी होगी आपकी जो आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं, उसमें आपका कम स्कोर रहता है। ऐसी समस्या सबके साथ होती है दोस्तों, आपके साथ नहीं, सभी स्टूडेंटों के साथ होती है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि बीएड वालों को शामिल कर भी लिया तब भी आप पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि बीएड वालों को शामिल कर लेते हैं तब वहां पर भी 2 कैटेगरी बनेंगी दोस्तों, एक तो बीएसटीसी वाले अलग रहेंगे और बीएड वाले अलग रहेंगे। तो वहां पर जो आपको सीट मिलने वाली है, जैसे 15,000 मिली, तो 15,000 जो सीट है वो 2 जगह डिवाइड होंगी, समझ गए, 2 जगह आपको डिवाइड करेंगी। उसमें जो बीएसटीसी वाले उनको ज्यादा मिलेंगी, तो हो सकता है उसमें रेशो 80-20 का हो सकता है, या फिर 50-50 का हो जाए, या 70-30 का हो जाए, वो कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन बीएड वालों को सीट कम मिलेंगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट है यदि ऐसा करेगी तो निश्चित रूप से आपका भी ध्यान रखेगी, आपके जो अधिकार हैं उनका भी वो पूरा ध्यान रखेगी इसमें। तो आपके साथ में ये नहीं कि भाई गलत होगा, ऐसा गलत कुछ भी नहीं होगा, सरकार इस बारे में पूरा सोचेगी तभी जाकर के ये डिसीजन दे सकती है दोस्तों। तो उसमें आप बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बीएड वाले आ जाएंगे, बीएड वाले आ जाएंगे, अरे कुछ नहीं कर सकेंगे वो। अरे बीएड वाले हैं तो वो वहां पर कर सकते हैं, भाई L2 में है तो L1 में बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकेंगे दोस्तों। यदि ऐसा है
और दोस्तों दूसरी बात यह कि जो सीट है आपकी जैसे 15,000 है तो उसमें 2-4 हज़ार उनकी मिलेंगी और बाकी सीट आपकी रहेंगी, तो उसी में वो मतलब जा सकते हैं, उसी के अंदर वो रह सकते हैं। तो हो सकता है कि जैसे 15 की जगह 20,000 सीट आपको दे दें और बची कुछ सीट जो है वो बीएड वालों को दे दें, तो फिर उसमें भी ये रहेगा कि जो 20,000 सीट है वो भी 2 जगह बढ़ जाएंगी आपकी, बीएसटीसी वालों की उसमें से रह जाएंगी कुछ, और आपकी जो थोड़ी बहुत सीटें हैं वो आपको किसको दे देंगे, बीएड वालों को दे देंगे। तो ऐसे डिवाइडेशन जरूर होगा, ऐसा ही होगा दोस्तों, तभी जाकर के ये सारा मामला बैठेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी सीटों पे बराबर हक होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो कट ऑफ की बात बताते हैं आपको, कट ऑफ कितनी रह सकती है आपकी इस बार 2021 के अंदर। देखिए दोस्तों, यदि आप जनरल में हैं और 118 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में हो, आप बिल्कुल दौड़ में हो, फुल चांस है आपका सिलेक्शन का दोस्तों। इसके अलावा यदि आप ओबीसी के अंदर हैं तो 115 प्लस यदि नंबर आ रहे हैं तो आप भी फुल चांस में हैं, फुल दौड़ के अंदर हैं, आप सुरक्षित स्थिति में हो दोस्तों। यदि आप एमबीसी में हैं तो 113 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं तो आप भी सुरक्षित स्थिति में हैं। एससी के यदि आप कैंडिडेट हैं तो 110 नंबर हैं या 110 प्लस नंबर हैं तो आप बिल्कुल अच्छी स्थिति में हो, सुरक्षित स्थिति में हो, आपका फुल चांस है दोस्तों। और यदि आप एसटी में हैं तो 108 प्लस नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आप भी फुल स्थिति में हैं सिलेक्शन की में। अब दोस्तों यहां पर हम देखते हैं एक ओवरऑल इसका जो मूल्यांकन हम निकाल रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उससे ये पता लग जाता है कि यदि आपके नंबर 124 प्लस यदि हैं, ठीक है, या 124 या 124 प्लस हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है, कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, ये हम बता रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं। और जनरल ओबीसी में आपको पता है एक आध नंबर का अंतर रहता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है, 2 नंबर 3 नंबर 2.5 नंबर इतना ही अंतर रहता है आजकल तो धीरे धीरे अंतर कम होता चला जा रहा है। और उसके बाद में कैटेगरीज के हिसाब से आप कम कर सकते हैं, कितना कम हो रहा है देख लीजिए आप, उसी हिसाब से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कितनी कम जा सकती है। तो ये तो 100% की बात हो गई, 124 प्लस 125 के आसपास नंबर हैं तो 100% सिलेक्शन आपका है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप मान सकते हैं इस बात को कि आप शिक्षक बन गए, आप शिक्षक हैं। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी दोस्तों L1 के बारे में। तो ऐसे करके आप निश्चिंत रहें, अच्छे से मतलब इंतजार करें रिजल्ट का, परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लें, हताश नहीं है बिल्कुल भी। और लोग चाहे कितना भी कहें कि 130 जाएगी, 132 जाएगी, 135 जाएगी, ऐसे नहीं होता है दोस्तों, केवल कहने मात्र से कट ऑफ ऐसे नहीं जाती है। अरे विश्लेषण तो देखो आप, इससे पहले का पेपर का देखो, इस बार का देखो, और जो स्थितियां बन रही हैं वो देखिए आप। अभी लोगों का जो आपने देखा होगा जो फीडबैक है वो आप देखिए, एक बार लोगों से बात करके देखिए। जिन लोगों के 135 नंबर आ रहे थे, जो आंसर की मिलाई थी कोचिंग वगैरह की उससे आ रहे थे, आज वो आपको पता है 115, 18, 20 के आसपास टिके हुए हैं। ठीक समझ रहे हो ना बात। और अभी भी आपको ये देखना है कि लगभग 4-5 क्वेश्चनों का अंतर तो निश्चित रूप से आएगा, अभी भी आपत्तियां लग रही हैं। और आपको पता है सभी सब्जेक्टों में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहां पर आपत्ति वास्तव में लगनी चाहिए और लोगों ने लगाई है, खूब लगा रहे हैं। अभी तो 26 तारीख के लास्ट डेट, 26 तारीख तक खूब आपत्तियां लगेंगी दोस्तों, तो उसमें भी आपको संशोधित होकर के वापस आपकी आंसर की आएगी, तो उसके बाद में ही तो रिजल्ट निकलेगा आपका, तो उसके अंदर भी आपका 2-3 नंबरों का अंतर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। हाँ, ये नहीं कह सकते कि कम होगा, आपके ज्यादा भी नंबर आ सकते हैं और आपके डाउन भी हो सकते हैं, तो वो सबके साथ ही होगा। अब वो तो किस्मत है कि भाई कौन से प्रश्न हैं और किस में क्या माना जाएगा, और वो आपका मान लो प्रश्न आपको प्रभावित करता है तो वो एक अलग मामला है, लेकिन निश्चित रूप से होगा ऐसा। ठीक है, तो ऐसे 4-5-6 प्रश्न हैं जो निश्चित रूप से ऊपर नीचे करेंगे तो आपके नंबर आगे भी हो सकते हैं और आपके नंबर पीछे भी जा सकते हैं दोस्तों। तो वो सबके साथ है, उससे कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस इंतजार करिए और आगे की रणनीति बनाइए कि आगे आपको क्या करना है, उसके बारे में सोचिए। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, केवल इंतजार करना है कि रिजल्ट आ जाएगा आपका। और बस ये कट ऑफ यदि हाँ इतने, और यदि इस बीच में आपके नंबर आ रहे हैं कैटेगरीज के हिसाब से जो हमने यहाँ पर बताया है, तो आप निश्चित रूप से मानकर चलो कि आप सेफ जोन में हो, सुरक्षित स्थिति में हो, आप पूरे चांस है आपका फुल दौड़ के अंदर हो आप दोस्तों। और 124 प्लस या 125 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो 100% सिलेक्शन है आपका। अच्छे से निश्चित होकर के आप मान लो कि आप शिक्षक हो।
ठीक है। तो दोस्तों सबके लिए अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल लखन माली की तरफ से दोस्तों। जो हमारे आने वाले समय के जो हमारे भावी शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं, ठीक है, उन सब के लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी ये हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि भाई कब रिजल्ट आएगा, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। आपको पता है कि मामला काफी पेचीदा बन रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कई तरह की समस्याएं इसमें आ रही हैं दोस्तों, इसलिए आप उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचें। रिजल्ट तो आना है, कोई बात नहीं है, 2 महीने लेट हो सकता है या 1.5 महीने लेट हो सकता है, और तो क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा मान लो कि भाई नई साल खिंच सकती है आपकी जनवरी में, मान लो ज्यादा से ज्यादा, तो आपको पता है 4-5 महीने तो लग ही जाते हैं सारी प्रोसेस होने में। दोस्तों इतना घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता है हर वैकेंसी में टाइम तो लगता ही है, तो 2-4 महीने लग सकते हैं, 2-2.5 महीने लग सकता है आपकी पूरी प्रोसेस होने में। रिजल्ट आने के बाद में भी टाइम लगता है, आपको पता है दोस्तों, तो वो एक अलग मैटर है, वो गवर्नमेंट की प्रोसेस के हिसाब से होगा। लेकिन बस ये कि आप उसमें सिलेक्शन में आ जाएं, उसके बाद में तो सब काम होता रहेगा दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर आपके रिजल्ट के लिए दोस्तों। जब भी रिजल्ट आएगा आपका अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई दोस्तों। और आगे की रणनीति बनाइए और आगे की तैयारी के बारे में सोचिए दोस्तों, इधर आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। ये तो केवल ये था कि सबकी संतुष्टि के लिए हमने बताया, एक विश्लेषण था दोस्तों, एक निष्कर्ष था कट ऑफ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद सबके लिए बहुत बहुत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारी जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। धन्यवाद।